बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मलक रियाज साहब और उनके बेटे अहमद अली रियाज के एहसास से मुंजमद हो चुके हैं। और मगर हम बात करें तो इन बाप बेटे के नाम पर साइकिल, ना कार और ना ही अपना कोई घर है। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक ज़माना था कि मलक रियाज का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में किया जाता था। पाकिस्तान में इनके रिहायशी मनसूबों की शोहरत यहाँ तक थी कि इनकी कामयाबी के चर्चों के साथ इनके इंटरव्यूज़ कभी टीवी पर और कभी अखबारात की जीनत बनते रहे। इस्लामाबाद के एम्बेसी रोड पर वाक़िया अपनी रिहाइशगाह पर धोती कुर्ता में मलबूस मलक रियाज ने चंद बरस कबल निजी टीवी चैनल जियो को एक इंटरव्यू में गुर्बत से निकलकर अपने अरबपति बनने का पूरा किस्सा भी सुनाया। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में एक दिन जियो के साथ में उनकी रिहाइशगाह के अंदर के खूबसूरत मनाजिर दिखाए गए जहां शहर में कीमती गाड़ियां नज़र को खैरा कर देती। मलक रियाज के बाद कैमरे पर उनके बेटे अहमद अली रियाज नमूदार होकर कहते हैं कि इन्हें महंगी गाड़ियों का शौक है, खुदा ने दिया है तो ये महंगी गाड़ियों का शौक पूरा कर रहे हैं। जब गुर्बत थी तो इस तरफ सोचते भी नहीं थे। अब मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज बिरून मुल्क मुकीम हैं। बाप बेटा दोनों नैब को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मतलूब है। अदालत ने इनके मुसलसल अदम पेशी पर इन्हें गिरफ्तार करने और इनके मुल्क में मौजूद असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया है। मलक रियाज और इनके बेटे अहमद अली रियाज के असासों की तफसीलात नैब ने अदालत के सामने पेश की हैं, मगर ये असासे एक मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। अदालत में असासों के महदूद तफसीलात फराहम करने पर आगे चलकर बहस करते हैं। पहले ज़रा एक नज़र इस फहरिस्त पर जो मलक रियाज और अली रियाज ने अदालत में अपने सासों से मुतल्लिक जमा कराई है, जिन्हें इनके नैब के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी में बहके सरकार जब्त किया गया है। इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने रवा हफ्ते को 190 मिलियन पाउंड केस में मलक रियाज को इश्तिहारी करार दिया, जबकि प्रॉपर्टी टाइकून और इनके बेटे अहमद अली रियाज समेत 5 मुलजिमान की जायदादें मुंजमद कर दी हैं। अदालत को मलक रियाज की नैब के जरिए सासों की जो दस्तावेजात मसूल हुई हैं, इनमें इन्हें बहरिया टाउन लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाहिर किया गया है, मगर बहरिया टाउन को इनकी मलकियत में कहीं जाहिर नहीं किया गया। वाज़िया रहे कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर आज़म और दीगर 7 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर रेफरेंस में नैब हुकाम के मुताबिक साबका वज़ीर आज़म के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज भी शामिल हैं। मलक रियाज ने अदालत को क्या तफसीलात फराहम की हैं तो मलक रियाज और उनके बेटे के नाम पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चंद प्लाट्स और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत को दी गई हैं। नैब के एक अहदेदार ने बात करते हुए बताया कि ये मलक रियाज और उनके बेटे के मालूम यानी ऐसे असासे जो उनके नाम पर हैं वो रेवेन्यू हुकाम ने नैब को भेजे और नैब ने अदालत में जमा करा दिए। नैब ने एहतसाब अदालत में मुलजिमान की मलकियती मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात जमा कराई हैं। इन अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मलक रियाज के नाम पर रावलपिंडी में मौजू कोठा कलाम, मौजू बामिला कैंट और इस्लामाबाद में मोहरा नूर के मुकाम पर कुछ ज़मीन मौजूद है। इसका साफ मतलब तो यही हुआ कि कागज़ों की हद तक तो अब मलक रियाज और उनके बेटे के पास ना कोई गाड़ी है और ना ही इन्हें कोई छत मुयस्सर है। मगर 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस तक के सफ़र में असासों की फहरिस्त इतनी सुकड़ कैसे गई? क्या मलक रियाज और अली रियाज बहरे टाउन में शेयर होल्डर्स तक भी नहीं है? इस बारे में नैब में आला ओहदे पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले वकील इमरान उल हक ने बात करते हुए कहा कि बहरिया टाउन की जो तफसीलात अदालत के सामने पेश की गई हैं, ये पूरे निज़ाम इंसाफ की वजाहत कर देती हैं। इमरान उल हक के मुताबिक इस वक्त मुल्क में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा और निजी रिहायशी स्कीमें अपने रिहायशियों के साथ एग्रीमेंट टू सेल और फिर सेल डेड करने के बजाय सिर्फ इन्हें प्लाट या घर खरीदने के बदले अलॉटमेंट लेटर्स जारी करती है, जिसकी वजह से कौमी खजाना टैक्स से भी महरूम रह जाता है। इमरान उल हक के मुताबिक मलक रियाज ने माजी में सरकार के साथ मामला तय करते हुए मुनफरिद अंदाज ही इख्तियार किए रखा है। इनके मुताबिक मलक रियाज ने नैब के साथ जितनी भी प्ली बार्गेनिंग की है, इनमें उन्होंने नैब को पैसा किसी तीसरे शख्स के ज़रिए अदा किया और इस प्ली बार्गेनिंग का नाम पैकेज बार्गेनिंग रखा गया, जो एक ऐसी सलाह थी जिसका नैब के अपने ही कानून में कोई जिक्र मौजूद नहीं। उनके मुताबिक इस पैकेज बार्गेनिंग में ये बात लिखी होती थी कि फ़िलहाल रेफरेंस में अब नैब मलक रियाज और शरीक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करेगा और फाइल का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा।
वाज़ेह रहे कि पीर के रोज़ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जहां मलक रियाज और उनके बेटे की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी किए हैं, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के मावनीन जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर, फ़रज शहजादी उर्फ फ़रग होगी और एक वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की जायदादें भी मुंजमद करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने मुल्क भर के रेवन्यू अफसरान को मुलजिमान की गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान को इनके नामों पर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जब्त करने का हुक्म भी दिया गया। अदालत ने कमर्शियल बैंकों को हिदायत की कि वो इनके खातों को मुंजमद करें और लेन देन या सरमाया निकालने की इजाज़त ना दें। अदालत ने मुलजिमान की मलकियती जायदादों से किराए की आमदनी हासिल करने के लिए नैब के एक एडिशनल डायरेक्टर को बतौर रिसीवर भी मुकर्रर किया। नैब की जानिब से दायर इस रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया को भी मुलजिम नामजद किया गया है। अब सवाल ये है कि अदालत खुद ऐसी सूरत हाल में कैसे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और क्या किसी भी किस्म की मज़ीद तहकीकात का कहा जाता है या जो किसी ने दस्तावेज़ात पेश कर दी इन पर आंखें बंद करके ही एतबार कर लिया जाता है। इमरान उल हक का कहना है ये कौन सा कोई पहली बार हुआ है कि जायदादें जब्तगी का हुक्म दिया गया हो। इनकी राय में इस वक्त मुल्क में अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाना एक बड़ा चैलेंज है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज और उनके रिहायशी मनसूबे बहरिया टाउन से मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसले दिए, मगर कई बरस गुजरने के बावजूद आज तक जंगलात की ज़मीनें तक वापस नहीं ली जा सकी हैं और मलक रियाज तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए एक बार भी नैब के सामने पेश नहीं हुए हैं। इमरान उल हक के मुताबिक अदालत को इख्तियार होता है कि वो मामलात की छानबीन कराए, ताहम इनके मुताबिक अदालत को खुद नैब जैसे अदारे भी असल सूरत हाल से आगाह नहीं करते और गवाहान भी हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठाते और फिर आखिर में ऐसे मुलजिमान बासानी बरी हो जाते हैं और मुंजमद असासे फिर वापस इन्हीं हाथों में पहुँच जाते हैं। मलक रियाज का बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ तसनीफ़ा 2019 में हुआ, जिसकी तफसीलात NCA की प्रेस रिलीज से हासिल हुई थी। NCA ने बताया कि इसके नतीजे में हासिल होने वाली 190 मिलियन पाउंड्स की रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, जिसे पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। NCA ने तो अपना वादा पूरा किया, मगर यह रकम पाकिस्तान के कौमी खजाने में पहुँचने के बजाय सीधी सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट तक पहुँची जिसमें मलक रियाज बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को 460 अरब रुपये के एक तस्वीफ़े के जरिए किस्तों में अदायगी कर रहे हैं। हालिया दिनों में ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया है। यह वीडियो की डिटेल थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।